हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल करैक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन क्लास मेमलिया की। अभी तक जो है हम जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका जो सुपर क्लास था टेट्रापोडा, उसके अंदर हम क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया और क्लास एव्स जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं। क्लास मेमलिया जो है हमारा लास्ट क्लास आता है सुपर आर्टर टेट्रापोड जो वर्टिब्रेट्स का है उसके अंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें कि कौन से ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस के ऊपर हमने जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है क्लास मेमलिया के अंदर। तो आपको जो क्लास मेमलिया है उसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स जो है देखने को मिलेंगे। वन इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन दी बॉडी। तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं क्लास मेमलिया के। जैसे अगर हम टर्म मेमलिया देखें, ये भी लैटिन वर्ड मम्मा से आई है विच मीन्स ब्रेस्ट। तो यहाँ पर जो है उसके अलावा और भी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, बट दो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपको सिर्फ मेमलिया क्लास में ही देखने को मिलते हैं वो हैं मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस और हेयर्स का प्रेजेंस बॉडी के ऊपर। उसके अलावा जैसे डायफ्राम हो गया, उसके अलावा प्लेसेंटा का प्रेजेंस है, ये चीजें जो है वो भी कुछ यूनिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं मेमलिया के। और अब अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें कि आपको मेमल्स जो है वो किस तरह की हैबिटेट के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दे आर ऑलमोस्ट यूबिक्विटस और कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो तो जो आपके पोलर बियर्स हैं वो आपको पोलर आई कैप वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। डेजर्ट्स के अंदर आपको जो है डिफरेंट तरह के जो मेमल्स हैं देखने को मिलेंगे, चाहे माउंटेन्स हों, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स एंड इवन आपको वाटर के अंदर भी जो है कुछ मेमल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक मेमल्स। एंड सम मेमल्स दे हैव अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट, जो कि एरियल लाइफ जो है वो भी लीव करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें बैट की, तो इट हैज अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट और वहाँ पर जो उसके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हुए हैं फ्लाइट के लिए। और अगर हम बात करें एक्वेटिक मेमल्स की, तो यहाँ पर जैसे वी नो वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ ब्लू बिग व्हेल, जो कि सबसे लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ के ऊपर। उसके अलावा जो है वालरस है, देन सील है, ये भी कुछ एक्वेटिक मेमल्स हैं। एंड वी आर हैविंग डॉल्फिन। और अगर यहाँ पर बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है उनको हम डिस्कस करें, तो हमने ऑलरेडी ये बात की कि मोस्ट यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि यंग वन को जो है नरिश करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो स्किन है मेमल्स की दैट इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, जिसकी अभी हमने बात की कि जो सेकंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन दी बॉडी। हेयर्स कुछ में एब्सेंट भी हो सकते हैं लाइक वेल, बट ओवरऑल जो हेयर्स हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमल्स का। और इसकी एक बहुत जो है बड़ी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है कि जब जो मेमल्स हैं उनका ओरिजिन हो रहा था तो हेयर का जो इवॉल्व होना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो लो था और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है उसको इंसुलेशन जो है उसमें हेयर जो है उन्होंने जो है हेल्प किया। अभी भी अगर हम ऑर्गेनिजम्स देखें, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें जो कि मेमल्स में सबसे आप कह सकते हो हाईएस्ट इवॉल्व आ जाते हैं, वहां पर हेयर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हैं क्योंकि उनको इतना जो है वहां पर फंक्शन की जरूरत नहीं है। बट जो बाकी मेमल्स हैं अगर आप देखो तो आपको वहां पर जो हेयर्स हैं उनका जो एक फंक्शन है इंसुलेशन के अंदर वो देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहता है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो। उसके बाद जो लिम्स हैं अगर उनकी बात करें तो डिफरेंट तरह से लिम्स जो है उनको अडॉप्ट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह से जो है उनका जो है यूज किया जा रहा है। जैसे उनको वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग के लिए, या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें स्विमिंग के लिए अडॉप्ट किया है। जैसे आप अगर डॉल्फिन वगैरह देखो तो आपको वहां पर जो है पैडल्स टाइप जो है देखने को मिलेंगे, बिकॉज उनको स्विमिंग करनी है। और जो बैट वगैरह है उसमें फ्लाइंग के लिए जो है अडॉप्टेशन होगी। उसके बाद जो स्किन है अगर उसकी बात करें तो स्किन इज ग्लैंडुलर, मींस के यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर वो प्रेजेंट होंगे जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो ग्लैंड्स स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। हमने
पिछली क्लासेस में भी बात की थी एम्फीबियंस वगैरह, उससे पहले भी जब हम पाइसिस वगैरह पढ़ रहे थे वहां भी बात की थी कि स्किन्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, बट मेमल्स के केस में जो ग्लैंड्स होंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे, और इसमें हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स जो कि हेल्प करते हैं हीट लॉस में भी। उसके बाद जो है आइल ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड और मिल्क ग्लैंड जो है, ये डिफरेंट तरह के ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जैसे ऑलरेडी भी स्टार्टिंग में बात की कि दे ऑल मेमल्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ मस्कुलर डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो प्रेजेंट होगा, जो थोरेसिक कैविटी है उसके जस्ट बीनीथ जो है एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। आप जब रिस्पिरेशन पढ़ते हो तो वहां पर आपने पढ़ा होगा जो डायाफ्राम है प्रेजेंट होता है, जिसका जो फंक्शन है वो ब्रीदिंग के अंदर रहता है। उसके बाद जो मेमल्स हैं उनमें आपको एक्सटर्नल एयर या पिना भी देखने को मिलेगा। पिछली क्लासेस में जैसे हमने बात की थी कि पिना जो है वो एब्सेंट था, यहाँ पर जो मेमल्स हैं उनमें आपको पिना या आउटर एयर जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। और अगर हम सर्कुलेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको डबल सर्कुलेशन जो है देखने को मिलती है, जहाँ पर जो हार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होंगे, और हार्ट जो है आपको 4 चेंबर का देखने को मिलेगा। एंड द मेमल्स दे आर होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो मेमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑलरेडी जो हमने एव्स क्लास पढ़ी थी वहां भी पर भी बात की थी, वो भी जो है होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड में आ जाते हैं। तो ये दो ही आपकी क्लासेस हैं जो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स हैं, दैट इज मेमलिया एंड एव्स। बाकी जो क्लासेस हमने पढ़ी वो सब की सब पाइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ जो है वो प्रेजेंट होंगे इन ऑर्गेनिजम्स में। हालांकि जो मोनोट्रीमेटा ऑर्डर आगे हम पढ़ेंगे वहां पर जो टीथ हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ पर जो है मेजोरिटी ऑफ दी जो मेमल्स हैं वहां पर आपको जो है टीथ देखने को मिलेंगे। और जो टीथ का अरेंजमेंट है वो कैसा है, यानी जो जॉज हैं उसके अंदर किस तरह से टीथ जो है अरेंज हुए हैं, उस फिनोमिना को डेंटेशन कहा जाता है। तो डेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉज। और जो हमें डेंटेशन देखने को मिलती है, अरेंजमेंट टीथ का देखने को मिलता है, वो थिकोडॉन टाइप के टीथ जो है मेमल्स में देखने को मिलते हैं। थिकोडॉन मींस कि जो टीथ हैं दे आर प्रेजेंट इन द कस्प या कैविटी, जो जा है उसके अंदर एम्बेडेड हैं। तो उस तरह की जो अरेंजमेंट है टीथ की उसको हम थिकोडॉन डेंटेशन बोलते हैं। उसके अलावा जो टीथ हैं दे आर हेटेरोडॉन मींस के डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं। जैसे अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के लाइक इंसिजर्स हैं, कैनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट तरह के टीथ होंगे डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो कैसी है। जैसे कि अगर मान लो कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं तो उनमें जो मोलर प्री मोलर हैं उसका नंबर ज्यादा होगा। और अगर मान लो ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्निवोर है तो उसके अंदर जो कैनाइन्स वगैरह हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे। देन रिस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होगी, हाईली जो है डेवलप होंगे, सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और यहाँ पर आपको प्लेसेंटा भी जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि प्लेसेंटा जो है वो एब्सेंट होता है, जो मोनोट्रीमेटा हो गया या मेटाथीरिया में भी जो है ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होता है। बट जो ज्यादातर मेमल्स हैं उनमें प्लेसेंटा भी देखने को मिलेगा, और दे आर विविपेरस मींस के दे विल गिव बर्थ टू द यंग वन। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आर्डर यहाँ पर मोनोट्रीमेटा के अंदर अभी हम देखेंगे कि वहां पर एग लेइंग मेमल्स आ जाते हैं आपके। बट ऐसे अगर आप देखो तो विविपेरस होंगे, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है। ये जो है ऑर्निथोरिंकस ये एक ओविपेरस मेमल है, आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके मेमल्स जो है आ जाते हैं विद साइंटिफिक नेम, ये आप जो है देख सकते हो। तो अब जो है हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि जो क्लास मेमलिया है उसकी जो क्लासिफिकेशन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लास मेमलिया की, तो क्लास मेमलिया जो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 3 सब क्लासेस के अंदर, जिसको फर्दर डिफरेंट ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो सबसे यहाँ पर पहली जो क्लास है वो आ जाती है हमारे पास प्रोटोथीरिया। तो जो प्रोटोथीरिया है, दिस इज द फर्स्ट
सब क्लास अंडर क्लास मेमलिया। सेकंड हमारे पास आ जाती है मेटाथीरिया और थर्ड हमारे पास आ जाती है यूथीरिया। तो जो आपके प्रोटोथीरिया हैं, मेटाथीरिया हैं, इनमें जो प्लेसेंटा है वो एब्सेंट होता है और जो यूथीरिया हैं वहां पर आपको ट्रू प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो जो आपकी जस्ट अ मिनट, तो जो आपके प्रोटोथीरिया हैं इनमें आपके आ जाते हैं एग लेइंग मेमल्स। तो प्रोटोथीरिया जो है इसमें आपके ऐसे मेमल्स आते हैं जो ओविपेरस हैं, एग्स को ले करते हैं। जो मेटाथीरिया है यहाँ पर आपके पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें आपको जो है बॉडी में एक पाउच सा देखने को मिलता है जिसको मार्सुपियम बोलते हैं। जैसे आपने कैंगारोज जो है उनमें देखा होगा कि बॉडी जो है एब्डोमिनल रीजन वहां पर एक पाउच सा प्रेजेंट होता है जिसमें यंग वन आपने देखा होगा कि कई बार नाच कूद रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पाउच है उनको मेटाथीरिया में रखा हुआ है और यहाँ पर कैरेक्टर्स हम आगे देखेंगे और भी, उनको मार्सुपियल्स बोलते हैं। तो आपके मार्सुपियल्स आ जाएंगे मेटाथीरिया में और जो यूथीरिया है यहाँ पर आपके आ जाते हैं जो ट्रू प्लेसेंटल मेमल्स हैं जिनमें ट्रू प्लेसेंटा होगा। मेटाथीरिया में ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट होता है और प्रोटोथीरिया तो एग लेइंग है। तो ये इसका मेन आ जाता है। उसके अलावा एक और यहाँ पर मेन कैरेक्टर आ जाता है कार्पस कलोजम का। कार्पस कलोजम, कार्पस क्लोजम क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो है कुछ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द व्हाइट मैटर इन ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन का व्हाइट मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्पस क्लोजम। तो कार्पस क्लोजम जो है वो हमें प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस जो है इनके अंदर एब्सेंट देखने को मिलेगा। तो कार्पस क्लोजम मींस एब्सेंट इन प्रोटोथीरियंस एंड मेटाथीरियंस। और अगर हम बात करते हैं यूथीरिया की तो यूथीरिया के अंदर जो कार्पस कलोजम है वो प्रेजेंट होगा। तो ये जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं, जो आप कह सकते हो कि कुछ क्लासीफाइंग के क्राइटेरिया के जो हमने इसको किया है। तो अब हम आगे जो है बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं डिफरेंट सब क्लासेस के। आज जो है हम इन सब क्लासेस का ही पढ़ेंगे और आर्डर्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रोटोथीरिया का एक ही आर्डर है मोनोट्रीमेटा, तो वो आज ही हम जो है यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। तो जो प्रोटोथीरिया है उसमें एक ही आर्डर आता है दैट इज मोनोट्रीमेटा। तो सिंगल आर्डर मोनोट्रीमेटा। फर्दर इसमें दो फैमिलीज हैं बट हमने आर्डर लेवल तक ही पढ़ना है। तो मोनोट्रीमेटा, तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं प्रोटोथीरियन या मोनोट्रीमेटा की। तो एज वी सेड के जो आपके प्रोटोथीरियंस हैं या जो आपके मोनोट्रीमेटा कह लीजिए क्योंकि इसमें सिंगल एक ही आर्डर है तो सेम ही दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि जो रोमर थे उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था प्रोटोथीरियंस को एज प्रिमिटिव अनफिनिश्ड मेमल्स। तो उन्होंने जो है जो प्रोटोथीरिया हैं उनको डिस्क्राइब किया था एज प्रिमिटिव अनफिनिश्ड मेमल्स। ये जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो जब एवोल्यूशन हो रही थी तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोथीरियंस हैं वो फुल्ली उस तरह से इवॉल्व नहीं हो पाए, तो इसीलिए इनको जो है अनफिनिश्ड मेमल्स जो है वो कहा था किसने, रोमर ने। तो ये भी आप जो है रख सकते हो, इसको हम अलग कर देते हैं। तो दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टर है वो ऑलरेडी हमने कहा कि यहाँ पर आपके एग लेइंग मेमल्स आ जाते हैं, यानी कि ये ओविपेरस होंगे, एग्स को ले करते हैं और इनके अंदर जो है आपको जो टीथ हैं वो भी एब्सेंट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टीथ जो बीक है वो प्रेजेंट होगी। तो बीक जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एग्जाम्पल आती है ऑर्निथोरिंकस की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आती है हमारे पास और ऑर्निथोरिंकस की, जो कि कॉमनली जो है उसको हम डक बिल्ड प्लेटिस्पस बोलते हैं बिकॉज उसकी जो शेप है, जो उसकी बीक है वो डक की बीक की तरह उसकी शेप है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज डक बिल्ड प्लेटिपस।
तो जो हमारा प्रोटोथीरियन है प्रोटोथीरिया है, उसके अंदर 3 लिविंग जेनरा ही आते हैं। देयर आर 3 लिविंग जेनरा, बाकी एक्सटिंक्ट हैं। तो 3 में एक तो हो गया ऑर्निथोरिंकस विच इज कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस, जो कि हमने कहा कि एग्स ले करता है। और जो आपका दूसरा आ जाता है यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है जो ऑर्निथोरिंकस है, या ओवरऑल आप कह लीजिए मोनोट्रीमेटा है। इनमें ये एग लेइंग तो हैं, बट उसके अलावा इनमें आपको मेमोरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। बट इनमें ऐसा है कि जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं दे आर टीथलेस टीथलेस मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मींस के जो मेमोरी ग्लैंड्स में उनमें टीथ्स या निपल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, एंड बाय यूजिंग द मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क जो है वो बाहर आएगा। तो टीथलेस मेमोरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये एग लेइंग है, और हमने कहा टीथ एब्सेंट है, बीक प्रेजेंट होगी, और उसके अलावा जो कार्पस कलोजम है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो व्हाइट मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होंगे। तो हमने कहा 3 लिविंग जेनरा हैं। नंबर 1 इज ऑर्निथोरिंकस, दैट इज डक बिल्ड प्लेटिपस। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आ जाता है टैकीग्लोसस, और तीसरा हमारे पास आ जाता है जूग्लोसस। टैकीग्लोसस जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एकिडना और स्पाइनी एंट ईटर। तो स्पाइनी एंट ईटर इसको क्यों बोलते हैं? एक तो ये कि जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइन्स, इसलिए इसको स्पाइनी बोल रहे हैं। और एंट ईटर एज इट फीड्स ऑन एंट्स, और एंट के ऊपर जो फीडिंग की जाती है, इस तरह की जो फिनोमिना फीडिंग है उसको बोलते हैं मिरमैकोफैगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिरमैकोफैगी। तो ये एंट्स के ऊपर फीड करते हैं, बॉडी जो है वो स्पाइन से कवर होती है। तो अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ओवरऑल आपके जितने भी मोनोट्रीमेटा हैं जो लिविंग जीनस हैं, ये तीनों ही ये आपको जो ऑस्ट्रेलिया रीजन है वहां पर ही देखने को मिलते हैं। तो दे आर कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हो। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा वाइडर नहीं है, ये आपको जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है उसी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी यही इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, टीथलेस मेमोरी ग्लैंड हो गया, कार्पस क्लोजम एब्सेंट होगा, एग लेइंग है, और हमने कहा कि इसमें जो बीक है वो प्रेजेंट होगी और टीथ जो है वो एब्सेंट होंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेल्स के अंदर भी होता है और फंक्शनल होता है। यूजुअली हमें जो बाकी अगर हायर मेमल्स की हम बात करें तो वहाँ हमने देखने को मिलता है कि जो आपके हायर मेमल्स हैं उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो फीमेल्स के अंदर ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल के अंदर भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होंगे, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिज्म, यानी कि जो मेल्स हैं उनके अंदर भी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो आपको फंक्शनल देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी आप जो है यहाँ पर रख सकते हो। तो बाकी इसमें जो है यही कैरेक्टर्स आ जाएंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो कि एकिडना या स्पाइनी एंट ईटर का के बॉडी कवर्ड विद स्पाइंस, और जो इसकी टंग है वो स्टिकी सी होती है ताकि मतलब फीडिंग के लिए चींटियां जो हैं उसको इसलिए कर सके कैच। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर मोनोट्रीमेटा, जो कि किसके अंडर आ जाता है। हमने अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखी, तो हमने कहा कि मैमल्स की 3 सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। और फिर हमने कहा कि प्रोटोथीरिया जो है उसमें एक ही आर्डर है, और वो आर्डर था कौन सा, मोनोट्रीमेटा। और मोनोट्रीमेटा के हमने ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ पर बाकी बात करें जो आपके जो आपके बाकी दो आ जाते हैं हमारे पास, मेटाथीरिया, और दूसरा हमारे पास आ जाता है यूथीरिया, जो बाकी हमारी 2 सब क्लासेस हैं। यूथीरिया जो है इसमें तो आपका हमने ऑलरेडी कहा कि एक ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, और दूसरा यहाँ पर कार्पस क्लोजम की हमने जो है बातें की कि वो प्रेजेंट होगा। ये 2 चीजें, ये 2 कैरेक्टर्स। उसके अलावा इसमें जो डिफरेंट आर्डर्स हैं उनके डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे कि इसके जो फर्दर हमने आर्डर्स पढ़ने हैं।
अभी हम थोड़ा मेटाथीरिया की बात कर लेते हैं। इसके भी जो ऑर्डर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी मेटाथीरिया में हम थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं मेटाथीरिया के। मेटाथीरिया एक तो हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर बात कर ली है कि कार्पस कलोजम जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके। दूसरा यहाँ पर ट्रू प्लेसेंटा जो है वो भी एब्सेंट होता है। उसके बाद ये जो आपके मेटाथीरिया हैं, इट इज मेटाथीरिया, तो जो मेटाथीरिया हैं इनको हम जो है मार्सुपियल्स बोलते हैं। ये आपके जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं यहाँ पर, दे आर मार्सुपियल्स, यानी कि उनमें आपको देखने को मिलेगा क्या, हमने कहा था मार्सुपियम, या जिसको बोलते हैं हम पाउच, जो कि एब्डोमिनल रीजन में आपने, जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती है कैंगारो की, तो आपने जो है देखा होगा कैंगारू के अंदर जो एब्डोमिनल रीजन है वहां पर एक पाउच सा बना हुआ तो होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म जो है इनका यंग वन जो है उसकी डेवलपमेंट में उसके अंदर जो है होती है। इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेटाथीरिया का क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये यंग वन को बर्थ देते हैं तो वो इमैच्योर कंडीशन में होता है। इमैच्योर कंडीशन के अंदर जो है यंग वन जो है उसको बर्थ दिया जाता है। जो यंग बोर्न होगा इमैच्योर, यानी आप उसको कंपेयर कर सकते हो जो ह्यूमंस का फीटस है उसके साथ, कि इमैच्योर कंडीशन में जो है वो बोर्न होता है एंड काफी छोटा सा साइज जो है उसका होता है। आपकी फिंगर तो मतलब काफी बड़ी है, बहुत छोटा सा साइज जो है होता है यंग वन का जब वो बोर्न करता है, और उसके बाद जो है वो जो है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। और जो आपके मेटाथीरिया हैं उसमें अगर जैसे हमने बात की, एक तो ये कैरेक्टर्स हो गए मार्सुपियल्स मैच्योर कंडीशन में होंगे, उसके अलावा ये जो हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलती है डाइडेल्फिक कंडीशन। जैसे हमने एव्स में पढ़ा था मोनोडेल्फिक कंडीशन, जहां हमने बोला था कि जो आपकी फीमेल बर्ड्स की हमने बात की थी कि सिंगल जो है ओवरी और सिंगल ओविडक्ट प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या होता है कि डाइडेल्फिक कंडीशन में इनके पास जो है 2 ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इवन 2 वेजाइना जो है वो भी प्रेजेंट होंगे, तो इस कंडीशन को डाइडेल्फिक बोलते हैं, जो कि आपको मेटाथीरिया में देखने को मिलेगी। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका भी अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो ज्यादातर आपको ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में देखने को मिलते हैं। जैसे जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और कॉमन सी जो एक एग्जांपल और आ जाती है अपोसम। अपोसम जो है ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, तो अपोसम कैंगारो ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो जो इसके फर्दर आर्डर्स हैं और जो हमारी लास्ट सब क्लास है यूथीरिया, और इसके जो आर्डर्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम द क्लास। अगर आपको कोई भी इसमें कुछ डाउट है, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो समझ नहीं आ रही हैं या कुछ, तो वो जो है आप पूछ सकते हो। और ये हमारा जो है लास्ट यहाँ पर क्लास आ जाता है मेमल्स का, और इसमें उसके बाद जो है एक टॉपिक बचता है। तो अगर इससे पहले भी किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो वो भी आप जो है बता सकते हो, देन हम उसको भी जो है रिवाइज कर लेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो है आज मेमल्स के किए हैं, और जो क्लासिफिकेशन है उसमें अभी तक जो हमने किया है वो एक सब क्लास जो है उसका कंप्लीट किया है, दैट इज प्रोटोथीरिया, जिसमें एक ही आर्डर आता है मोनोट्रिमेटा। देन हमने मेटाथीरिया और यूथेरिया के कैरेक्टर्स देखे हैं, बट इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू आर्डर्स वो हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो वो आप जो है पूछ सकते हो। So that is it. So thanks a lot.